छत्रपति साहू जी महाराज जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए आज इस आरपी पैलेस फतेहपुर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के हाल में छत्रपति साहू जी महाराज जी के 148वां जयंती समारोह के शुभ अवसर पर हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे परम आदरणीय राष्ट्रीय नेता माननीय कोरी सुभाष चंद्र लहरी जी, जो वरिष्ठ नेता हैं हमारे, और मैं उनसे क्षमा चाहता हूं कि जिस समय में बैनर लिखा रहा था मेरे दिमाग में बात नहीं आई कि आपका नाम मुझे लिखाना चाहिए। मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांग रहा हूँ, दिमाग से बात उतर गई, कई काम थे। तो मैं आपका इस आयोजन की तरफ से, आयोजक मंडल की तरफ से क्षमा चाहते हुए आपको मैं प्रणाम करता हूँ, स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आप बहुत ही संघर्षशील और बुद्धिजीवी हैं। आपने बहुत सारे प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम किया हुआ है और समाज को जगाने का अलग जगाए हुए हैं। कई लेख आपने लिखे हैं। हमारे बीच में हमारे गार्जियन, हमारे पिता तुल, जब मैं बहुत छोटा था यानी 14 साल, हमारे इस कार्यक्रम में अलावलपुर की प्रधान और हमारे रिश्तेदार, आप उधर ना जाइए, आगे आ पाए मंच की तरफ आइए, माननीय विमलेश राज जी जो अलावलपुर की प्रधान हैं, आपसे निवेदन है कि आप मंच पे स्थान ग्रहण करें। आपके लिए जोरदार तालियां हो। हमारे जब मैं बहुत छोटा था आपने हम लोगों को बोलने का ढंग सिखाया। हमारे पिता तुल, आप ऐसे शख्सियत हैं जो हमारे कुशवाहा 4 से 10 गाँव में हमसे पूछते रहते हैं किसी भी गरीब के यहाँ अगर मृत्यु हुई हो तो मुझे बता दो, और जब बताया जाता है तो उसके अंतिम देह संस्कार की व्यवस्था 8-10 सालों से आप लोग भी जान लीजिए जो ना जानते हो। परम आदरणीय माननीय रामचंद्र वर्मा जी के लिए जोरदार ताली। आपने इतना मेरा उत्साह वर्धन किया कि अभी जल्दी में कार्यक्रम हुआ था संत सम्राट कबीर साहब पर, बुद्ध तथागत बुद्ध जी पर, उसमें बहुत ही बढ़ करके आपने सहयोग किया था, धन से, तन से, मन से, और इस कार्यक्रम में भी आपने बहुत ज्यादा सहयोग किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय रामचंद्र वर्मा जी। हमारे बीच में हम लोगों के गार्जियन के रूप में लोग रिटायर होकर घर में बैठ जाते हैं, लेकिन हमारे पिता तुल माननीय बच्चूलाल कोरी साहब जो मत्स्य पालन के उपनिदेशक रहे हैं, और आपने समाज को जगाने के लिए इतिहास को समझा, आपको समझा है, और जहाँ भी लोग बुलाते हैं वहाँ जाते रहते हैं। माननीय बच्चूलाल कोरी साहब हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है माननीय दीपक नारायण जी। घर तो इनका कानपुर है, लेकिन कानपुर के नाम से लोग नहीं जानते हैं, आपको फैजाबाद का ही जानते हैं। कोने कोने में फैजाबाद और आसपास के तो जनपद के कोने कोने में आपको लोग जानते हैं। आपने बहुजन मिशन को चलाने में अपनी जवानी और जिंदगानी दांव पे लगा दिया है। ऐसे साथी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज जो हमारे उनके बीच में हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे बीच में हमारे छोटे भाई बहुत ही संघर्षशील भाई रामचंद्र यादव जी जो जिला पंचायत सदस्य हमारे यहाँ सम्मानित जिला पंचायत सदस्य हैं, उनका मैं स्वागत वंदन करता हूँ। हमारे पिता तुल माननीय स्वामीनाथ वर्मा जी जो प्रधान और बीडीसी रह चुके हैं,
बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं, मैं उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। माननीय आशुतोष अम्बेडकर जी जो अच्छे वक्ता हैं, माननीय सुभाष चंद्र लाहिड़ी जी के साथ आए हैं, लेकिन वो अपने आप में आशुतोष जी हैं, अच्छे बुद्धिजीवी हैं, संगठनशील हैं, उनका मैं स्वागत वंदन करता हूँ। हमारे बीच में हमारे मित्र और हमारे मार्गदर्शक, हमसे बड़े नेता माननीय ओपी पासवान जी हमारे बीच में हैं, इनका जोरदार तालियों से स्वागत। कई बार प्रधान और बीडीसी रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं और संघर्ष करते रहते हैं। हमारे पिता पूर्व परावाले रामचंद्र यादव जी हमको बहुत आशीर्वाद देते रहते हैं। हमारे राम सुबह यादव जी जो पहाड़े जाने जाते हैं, पहाड़े नाम से को कहते हैं, भाई संतोष कोरी जी, हमारे जिला अध्यक्ष राकेश कुमार गौर जी, हमारे सत्यप्रकाश जी, हमारे राजपाल वर्मा जी और माननीय दयाशंकर कोरी जी, भगवान दास जी, देवी दास जी और अनुज जी, हमारे दिनेश वर्मा जी, शिव कुमार वर्मा जी कोटेदार, हमारे छोटे भाई ग्रुप में परामर्श राजित राम वर्मा जी, भाई चंदन कोरी जी और हमारे प्रधान जी, क्या नाम भैया जी, हाँ माननीय मिहिर कोरी साहब, हमारे जो है गौतम जी और शर्मा जी, माननीय लालचंद शर्मा जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा स्थान दिया है और हमारे गांव और क्षेत्र का नाम हो रहा है। पहले कहाँ है तो कहाँ फतेहपुर में है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी माताएं बहनें जो बैठी हुई हैं, आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और गौरी जी और माननीय जगत पाल वर्मा जी, दीपक कुमार एडवोकेट साहब और हमारे बहुत ही जाबाज साथी राजू प्रधान जी, माननीय संतोष जी, हमारे परम आदरणीय राम रतन जी, अनुज जी, आप सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे निवेदन पे आए, पधारे। मैं सभी लोगों का तहे दिल से, और मेरी आवाज जहां तक जा रही है, हमारे फतेहपुर ग्रामवासी, शमसुद्दीनपुर, जहां भी जो लोग हैं, मैं उनका सबका शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। लेकिन दुख इस बात का है कि आज यहाँ पे ऐसे महापुरुष की जयंती है, जिसके लिए हम लोग दाने दाने को भटक रहे थे, हमें अधिकार नहीं था। छत्रपति साहू जी महाराज जी ने आरक्षण लागू किया है। आज उनके जन्मदिन पर जो संख्या रहा है, जिस तरह हमने गांव वालों को बताया है, लेकिन वो आएंगे भी, कब आएंगे? देर में आएंगे, सुन भी रहे होंगे, लेकिन ये गलत बात है। जिनको हमने सूचना दिया, जो आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हो, आपको यहाँ कार्यक्रम स्थल पे आना चाहिए। साथियों, सभी लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन है। मैं शुक्रगुजार हूँ अतिथियों का, जो दूर दराज से अपना कीमती टाइम निकाल करके हमारे बीच पधारे हैं। साथियों, मैं मुख्य विषय पे आना चाहता हूँ। साथियों, आज छत्रपति साहू जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इनका जन्म आज ही के दिन 26 जून 1874 में हुआ था। उनके बचपन का नाम जो था यशवंतराव था। बाल्यावस्था में ही बालक यशवंतराव को छत्रपति साहू महाराज की हैसियत से कोल्हापुर रियासत की राजधानी संभालनी पड़ी थी, क्योंकि पिता की देहांत हो गया था। छत्रपति साहू जी महाराज की माता राधाबाई सुधोर राज की राजकन्या थी। साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज जी ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, जिनकी
बदौलत हम आप यहाँ पे खड़े हैं। अब मैं खास तौर से उनको इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि जैसे पेड़ बहुत से लगाए जाते हैं, पेड़ बहुत से लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वृक्ष लगाए जाते हैं जो हर प्रकार से लाभ मिलता है। तो छत्रपति साहू जी महाराज जी ने बाबा साहब जैसा पेड़ वृक्ष लगाया, जिनकी बदौलत जैसे होता है कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव। आज किसी से छिपा नहीं है कि बाबा साहब के संघर्षों के बदौलत जो उन्होंने संघर्ष किया, देश में बौद्ध धर्म जीवित है, जीवित है नहीं है, और अम्बेडकर बाद से इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो छत्रपति साहू जी महाराज जी ने ऐसा वृक्ष लगाया था जिसकी बदौलत हमारे संपूर्ण समाज को लाभ हो रहा है। छत्रपति साहू जी महाराज तो एक भारत में सच्चे प्रजातांत्रिक और समाज सुधारक के रूप में जाना जाता था। वे कोल्हापुर के इतिहास में एक अमूल्य मणि के रूप में आज भी प्रसिद्ध हैं। छत्रपति साहू जी महाराज ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजा होते हुए भी दलित शोषित वर्ग के कष्ट को समझा और सदा उनसे निकटता बनाए रखी। उन्होंने दलित वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की और गरीब छात्रों को छात्रावास स्थापित किए और बाहरी छात्रों को शरण प्रदान करने का आदेश दिया। साहू जी महाराज के शासन के दौरान बाल विवाह पर ईमानदारी से प्रतिबंध लगाया गया। छत्रपति साहू जी महाराज, उनके पिता का नाम श्रीमान जय सिंह राव आबा साहेब घाटगे था। छत्रपति साहू जी महाराज का बचपन का नाम यशवंत राव था। छत्रपति साहू जी महाराज प्रथम के दूसरे पुत्र वंशज शिवाजी चतुर्थ कोल्हापुर के राज करते थे। शिवाजी महाराज का नाम सुना होगा आप लोगों ने। छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म आज ही के दिन हुआ था। छत्रपति साहू जी महाराज की मृत्यु 20 मार्च 1977 को प्राप्त हुई थी। छत्रपति समाबाई की मां देहांत बचपन में हो गया था। छत्रपति साहू जी महाराज जी ने बाबा साहब को पढ़ाया था। उन्होंने अनेकों ऐसी योजनाएं लागू किया अपने राज्य में जो आज हमें भारत सरकार में मिल रही है। हमारे बीच में माननीय मुन्नीलाल अनाथ साहब पधारे हैं तथा पूज्य जी और छत्रपति साहू जी महाराज के चित्त पर पुष्प अर्पित करके माननीय राजकुमार वर्मा जी एडवोकेट और हमारे अतिथि हैं, उनसे निवेदन है कि हमारे दाहिनी तरफ उधर क्या ना हमारे बाएं तरफ आए यहाँ स्थान ग्रहण करें। तो छत्रपति साहू जी महाराज जी ने जो हमारे लिए किया है, आज वो मरकर भी अमर हैं। वर्मा जी, हम उनकी जितनी भी प्रशंसा करें कम है और ज्यादा हमारे ग्रामवासियों को और खास तौर से कुर्मी पटेल समाज को गर्व होना चाहिए कि वो कुर्मी पटेल समाज में पैदा हुए थे। जो आज यहाँ पे ऊंच नीच छुआछूत फाइट बनी हुई है, इसको मिटाने के लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। संपूर्ण आजादी के लिए हमें सभी को समान व्यवहार करना पड़ेगा, सभी के साथ, तभी समानता आ सकती है। हमारे जितने भी अतिथिगण आए हैं, हमें उन्हें सुनना है। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूँगा, मैं आप लोगों को सुनना चाहता हूँ और ये पुनः गुजारिश करता हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है हमारे सम्मानित ग्रामवासियों को, वो कार्यक्रम स्थल पे पधारे
और बहुत से अतीत आ चुके हैं, उनके विचारों को सुने और छत्रपति साहू जी महाराज के नेक कर्मों पर आज उनके जन्मदिन पर सभी लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आज के इस कार्यक्रम में मैं यह संदेशा देना चाहता हूं कि मानव कल्याण के लिए जातिवाद को हटाना है और समाजवाद लाना पड़ेगा, तभी समता और समानता आ सकती है। इसमें हम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, हमें वहाँ वहीं से समाज सुधारक कार्य करना पड़ेगा, तभी हम सबका कल्याण होगा। नहीं तो जो स्थिति पैदा हो रही है, हम सब लोग काफी पीछे चले जाएंगे और यही हाल होगा। जैसे कबीर साहब क्या कहते हैं, चेत सवेरे बावरे, जो आज समय चल रहा है, मैं भी यही कह रहा हूँ, हम लोग एक हो जाए। चेत सवेरे बावरे, फिर पीछे पछताए। और क्या कहते हैं, तुझको जाना है दूर है, कहे कबीर जगाए। हमें इस देश की सत्ता पर आना है, समाज में समता लाना है, तो हमें एक होना पड़ेगा और नेक होना पड़ेगा। यही आज के डेट में हमारा संदेश है। आप सभी लोगों को पुनः मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ जो आप सभी लोग पधारे। धन्यवाद। और अतिथगण का विचार आप लोग सुने, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि भंडारे की भी व्यवस्था है, सभी के लिए भोजन व्यवस्था है। आप सभी लोग पूरे मन से कार्यक्रम को सुने और समझें, और भोजन करने के बाद ही सभी लोगों को जाना है, यही मेरी गुजारिश है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय साहू जी महाराज। धन्यवाद।